हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पावर डोज की आज हमारी ये तीसरी डोज है जो आप लोगों को मिलने वाली है। जी हाँ, तीसरी डोज। जितनी भी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, भले मैं 5 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आपके साथ में, लेकिन इस 5 एमसीक्यूज के साथ में मैं एडिशनल नॉलेज इतनी दूंगा कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एंड अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपकी एग्जाम कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है, इसको जांचने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मौका है। आपकी नेट निकलेगी नहीं, जेआरएफ निकलेगी या नहीं, ये आप यहाँ से डेफिनेटली जान सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज मैं उसी तरह से डिजाइन करके लाया हूँ जैसा आपके एग्जाम में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी डोज स्टार्ट करते हैं एंड मॉर्निंग में 7 बजे मेरे साथ डेफिनेटली कनेक्ट होइए डेली, क्योंकि ये डेली चलने वाली क्लास है हमारी। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, डेफिनेटली डाउनलोड करें। और जिनको भी सिस्टमैटिक स्टडी करनी हो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सिस्टमैटिक स्टडी के बिना कुछ नहीं होता है, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। ये नोट्स जो आप देख रहे हो, ये हमने खुद ही पर्सनली डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं, उनको एनालिसिस करके बनाया गया है। पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के अवेलेबल हैं। एंड जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल है, तो ज़रूर डाउनलोड करें, जरूर इसे स्टडी करें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी लेक्चर 11 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नन पेमेंट बाय सॉल्वेंट डेटर टिल ड्यू डेट इन्वॉल्व विच वन टाइप ऑफ कोस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर डेटर है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर भुगतान करना था और उस पर्टिकुलर टाइम पर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, उस समय वो सॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, मतलब पेमेंट नहीं दे पाता है, सक्षम नहीं है देने में। तो वैसे ही जो खर्चे गिरेगी उसको क्या बोला जाएगा? डिफॉल्ट कॉस्ट। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेलिक्वी कॉस्ट कहते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर्स पर आता हूँ, बाकी आप लोग इसको देख ही लेंगे। तो बाकी यहाँ पर किस काम करते हैं, तो बाकी का भी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होता है? When a debtor fail to repay debt including principal and interest। डिफॉल्ट कॉस्ट कब होता है? जब जो हमारा डेटर्स है वो अमाउंट पे करने में असफल रहता है। कौन कौन से अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों अमाउंट पे करने में नहीं कर पाता है। डेलिक्वी कॉस्ट की बात करूं तो ये नन पेमेंट है बाय सॉल्वेंट डेटर टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक अगर वो सॉल्वेंट हो जाता है तब की बात हो रही है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? रेफर टू कॉस्ट इनकर्ड ऑन द परचेस ऑफ नन करंट एसेट। परचेस ऑफ नन करंट एसेट यानी कि जब आप कोई नन करंट एसेट खरीदते हैं तो उसके पीछे जो रुपए लगते हैं, आपके जो कॉस्ट गिरते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट। इसमें उसकी परचेजिंग प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्राइस प्लस कैरेज वगैरह, मतलब जितना भी उस पर्टिकुलर एसेट के रिगार्डिंग में जो आपने खर्चा किया है वो सभी आएगा। एक्स्ट्रा कलेक्शन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड जब आप कलेक्शन करते हैं डेटर्स की। अब डेटर्स का कलेक्शन करने के पीछे जो आपके खर्च गिरते हैं जिसे बोला गया एक्स्ट्रा कलेक्शन कॉस्ट। सपोज आप रहते हैं कहीं और आपका डेटर्स रखता है कहीं और दोनों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बंदा जो है वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करता, आपको जा करके पैसे लेने हैं एंड फिर वापस आने हैं। तो भैया आने जाने में जो खर्चा गिरने वाला है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कलेक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं करता, ये ऑफलाइन वाला बंदा था, ओल्ड जमाने वाला है, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं पैसे भाई इसे टैक्स वगैरह नहीं दिखाने हैं तो इसलिए वो ऑनलाइन नहीं वर्क कर रहा, ऑनलाइन करेगा तो दिख जाएगा। तो लाइक कुछ इस तरह वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो भी हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कलेक्शन कॉस्ट क्रिएट होता है, राइट। अगला, अरेंज करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के सीक्वेंस को। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, नीड एनालिसिस दिया हुआ है, वैलिडिटेशन दिया हुआ है, इवैल्यूएशन दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम दिया हुआ है एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन दिया हुआ है। इसको सही अरेंज में करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले क्यों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है, यानी कि सबसे पहली बात आ गई नीड की, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला क्या होगा भाई? नीड क्या है उसकी। दूसरी, नीड तो पता चल गया,
किस स्टेप में दोगे, क्या क्या नीड है एंड कैसे कैसे देना है, किसकी पहले किसको बाद में, यानी कि एक प्रॉपर वे तो तैयार होना चाहिए, यानी कि अब एक इंस्ट्रक्शंस तो तैयार होना चाहिए कि कैसे उनको दिया जाएगा ट्रेनिंग। तो ए और ई, फिर ई आ गया हमारा, अब देख लो कौन सा कटेगा, ये कट गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, कोई भी ट्रेनिंग की एक टाइम पीरियड तो होनी चाहिए कि भाई ये ट्रेनिंग, सपोज हमने 10 तरह के ट्रेनिंग आपके लिए ढूंढ लिए हैं, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग कितने दिनों तक देनी है, फिर ये ट्रेनिंग कितने दिनों तक देनी है, फिर ये ट्रेनिंग, ऐसा थोड़ी कि ये ट्रेनिंग दे रहे हैं दिए जा रहे हैं। लाइक आप क्लासेस भी करते हो स्कूल में, हर एक क्लास 1 ईयर तक चलती है, राइट। ऐसा थोड़ी कि एक क्लास बस आपने 10 में एडमिशन ले लिया, अब ये 10 चलते रहेगा जिंदगी भर, ऐसा तो नहीं होता। तो एक वैलिडेशन होनी चाहिए, तो वैलिडेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखो तो आपको मेरे ख्याल से आंसर्स मिल गया है आपका, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली आपने जो वैलिडेशन किया, जो आपने शेड्यूल्स बनाए हैं, पूरे साल के दौरान आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं? डेफिनेटली जाते हैं सर, यानी कि उस जो आपने वैलिडेट किया है, जो एक्शंस लिया है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की नीड होती है, तो इम्प्लीमेंट करते रहो। और अल्टीमेटली आपका एग्जाम भी होता है स्कूल्स में, ताकि हमें पता चल सके कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, यानी कि इवैल्यूएशंस करने की भी नीड होती है। सो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो वर्क करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान में, या फिर आप बोल सकते हैं आप स्कूल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया स्कूल के बच्चों का, सेम आप यहाँ पर भी ले सकते हैं स्कूल के बच्चों वाला पॉइंट, राइट। अगला, टेम्पररी रिड्यूसिंग प्राइजेस टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल। क्या बोला गया है यहाँ पर, हमने टेम्पररी अपनी प्राइस रिड्यूस की है, क्यों? ताकि हम शॉर्ट रन में अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये किस टाइप की प्राइसिंग मॉडल का एग्जाम्पल है? सेगमेंटेड, प्रमोशनल, डायनेमिक या जियोग्राफिकल? अगर आपको चारों के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप अच्छे से आंसर देंगे। एंड दिस इज प्रमोशनल, दिस इज प्रमोशनल। तो बाकी क्या होते हैं, बाकी भी देख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस का नॉलेज तो दे करके जाऊंगा, 5 के 20, मिनिमम 20 क्वेश्चंस का नॉलेज तो मैं दे करके जाने वाला हूं। इसलिए पूरी सीरीज को वेस्ट नहीं करना है, पावर डोज है, डोज दे रहा हूं तो भाई दवा की तरह इसको लेते जाओ। अगर जेआरएफ क्लियर करना है आपको तो ये डोज तो आपको लेना पड़ेगा। एंड अपने दोस्त यार को जरूर डेफिनेटली शेयर करो, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। पहला क्या है, सेगमेंटेड प्राइसिंग। सेगमेंटेड प्राइसिंग किसको दिखाता है? डिफरेंट प्राइजेस ऑफ एग्री सेगमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स बायर। देखो, सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, लाइक आप जितनी मोबाइल फोन कंपनी देख लो, वो नए नए मोबाइल फोन्स बनाती है और सभी के प्राइस अलग अलग होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं उनके सेगमेंट के हिसाब से, सेगमेंट इज अ मोबाइल फोन, यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट हो गई, और सभी का प्राइस अलग होता है, और सभी के बायर्स के अकॉर्डिंग वो निकालते हैं गुड्स को। प्रमोशनल प्राइसिंग, कटिंग डाउन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या फिर ऑफरिंग, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो डिस्काउंट देते हैं। जब स्पेशल सेशन चलता है, स्पेशल ड्यूरिंग चलता है, लाइक आप फ्लिपकार्ट को देख लो, बिग बिलियन डेज वगैरह चलाती है, तो वो क्या है, स्पेशल डिस्काउंट देती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसी मार्केट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से आपकी प्राइजेस में ऊपर नीचे बदलाव होती है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। जियोग्राफिकल प्राइसिंग मॉडल, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जैसा जियोग्राफिकल एरिया होगा, जैसा जियोग्राफिकल लोकेशन होगा, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिफर हो सकती है। तो चारों क्लियर है, चारों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। द फर्म में गो फॉर डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग। यहां पर फर्म जो है वो क्या कर रही है, एक डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग कर रही है। एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, इनमें से कौन सा अप्रोच एक कंपनी अपनाती है? कब? जब उसे डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग करनी होती है तब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पिटिटिव पार्टी अप्रोच। क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव पार्टी अप्रोच? अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों के लिए, तो यूज करती है, तो ये किस चीज के लिए काम करती है भाई? द एडवर्टाइजिंग बजट वेयर इन अ फर्म डिसाइड टू स्पेंड एज मच ऑन देयर एडवर्टाइजिंग एज देयर कॉम्पिटिटर इज स्पेंडिंग। बोला जा रहा है कि ये
दो कंपनी है, कोई ए है एंड कोई बी है। बी का एडवर्टीजमेंट बजट सपोज 1 लाख का है और बी का बिजनेस और ए का बिजनेस सेम है, तो ए बी से पीछे ना हो जाए, दैट्स वाई इसने भी 1 लाख का एडवर्टीजमेंट बजट रखा है। तो जहां पर मैं बोल सकता हूं ए जो है, ये जो नेचर इसने अपनाया, ये एक डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट है एंड ये कॉम्पिटिटिव पार्टी अप्रोच को अपना रही है, जिसमें बोला गया है कि जो पार्टीज हैं, जो उनका एडवर्टाइजिंग बजट होता है वो उनके कॉम्पिटिटर से सिमिलर होता है जितना वो स्पेंड कर रहे हैं अपने एड पर, एंड जो उनका एडवर्टीजमेंट पर जो फोकस होता है वो डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट होता है, वो डिफेंस कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस अप्रोच, ये अप्रोच एज्यूम करती है दैट ऑल कॉम्पिटिटर हैव सेम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, और सभी का सेम ऑब्जेक्टिव है ये मान करके चलना होता है हमें। क्लियर है? सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफ कोर्स मार्केट एक्वायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लेना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट। क्लियर है ये चीज़? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, इनमें से कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है? अ फर्म चार्ज अ हायर इनिशियल प्राइस, फर्म क्या कर रही है? चार्जेस अ हायर इनिशियल प्राइस, फर्म जो है वो स्टार्टिंग में ही हायर प्राइसेस चार्ज कर लेती है फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस करती है ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। कब? द डिमांड एट अ हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड। मतलब कोई एक फर्म ने गुड्स निकाली और उसकी इनिशियल में ही प्राइस वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है एंड बाद में उसके प्राइस को रिड्यूस करते जाती है। ये जो प्राइसिंग मॉडल है वो कौन सी प्राइसिंग मॉडल पर आता है, आपको ये बताना है। देखो काफ़ी सिंपल सा लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका परफेक्ट एग्जांपल लूँ, मोबाइल फ़ोन्स सबसे बढ़िया आप है, देख सकते हो जितनी भी ब्रांड्स की कंपनियां हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो वन प्लस हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो जियोमी हो, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, आपके दिमाग में जो भी पिक्चर्स आ रहे हैं ब्रांडिंग के, आप ध्यान से देखो, जैसे ही न्यू फ़ोन लॉन्च होती है उसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है, बट एट द पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइस क्या होती है? गिरने लगती है, राइट? तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मॉडल अपना रहे हैं वो कौन सा टाइप का स्ट्रेटेजी है? दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग, दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग। तो बाकी क्या है? चलो बाकी भी देखते हैं, अच्छे से देखो चीज़ों को। पिक लोड प्राइसिंग क्या होती है? इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज ऑन द पिक, यानी कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला बंदा है, वो क्या करेगा? डेफिनेटली वो चार्ज करेगा हाई प्राइस उस प्रोडक्ट की, बिकॉज ऑफ हायर डिमांड हो गया है, इसलिए वो प्रोडक्ट की प्राइस भी हायर चार्ज करेगा। एंड ये मेंटेन बना रहे इसलिए वो क्या कर सकता है? जो सप्लाई ऑफ द गुड्स है बिकम अनलिमिटेड, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो लिमिटेड रह जाएंगी या फिर लिमिटेड वो और कर सकता है, और जिसकी वजह से जो प्राइस है वो और अच्छे से पिक में आ जाएगा एंड वो अच्छे खासे चार्ज कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हो गई। इंक्रीमेंटल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंक्रीमेंटल प्राइसिंग इज अ सिंपल, ये एक सिंपल टर्म्स में होता है जो एक टर्म ऑफ परसेंटेज की तरह काम करता है। मतलब एक कंपनी का सिंपल सा मोटो है कि भैया मेरा जितना भी कॉस्ट गिरेगा हम उसमें 25% का प्रॉफिट चार्ज करेंगे। मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल है या नहीं है, कोई हमारा कॉम्पिटिटर है या नहीं है, या फिर क्या है, हमको नहीं मतलब है, हम कॉस्ट प्लस 25% चार्ज करेंगे, ये सोच के रखा हुआ है। तो वो इंक्रीमेंटल प्राइसिंग मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें डिसाइड होती है क्या? एडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम एक सर्टेन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या काम करती है? इन दिस प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो भी हम लोगों ने देखा, जो प्रोड्यूसर होता है वो इनिशियली चार्ज अ हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करता है टू सेटिस्फाइंग द इनिशियल कस्टमर। जो तुरंत वाले कस्टमर होते हैं उनके लिए वो निकालता है एंड हायर अमाउंट चार्ज कर देता है। कुछ समय बीतने के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद द प्राइस गो डाउन, प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक कम करने लगता है बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर आने लगते हैं मार्केट में, एंड प्राइजेस जो हैं वो अट्रैक्टिंग हो जाती है, सेंसिटिव कंज्यूमर हो जाता है, दैट्स वाई प्राइस गिरने लगती है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मॉडल। ये क्या काम करती है? प्रोड्यूसर जो है वो इनिशियल में चार्ज करता है लोअर प्राइसिंग, एंड जैसे जैसे आपकी वो हैबिट्स बना लेती है प्रोडक्ट की, वो वैसे वैसे क्या करता है?
वो अपनी प्राइस को बढ़ाते जाता है, लाइक जियो। अब ध्यान से देखो, फ्री में डेटा दिया, फिर थोड़ा सा प्राइस किया, फिर आस्ते आस्ते कॉम्पिटिटर ही मार्केट से खत्म किया, और एंड आस्ते आस्ते उसकी प्राइजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, राइट। तो पेनी ट्रेसिंग स्टार्टिंग में लो, बाद में हाई, स्कीमिंग पहले हाई बाद में लो, इंक्रीमेंटल सर्टेन कॉस्ट के साथ एक सर्टेन अमाउंट, एंड पिक भाई जरूरत के टाइम में ज़्यादा पैसा चार्ज करना। तो ये सिंपल से 5 क्वेश्चन हुए। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपको कैसी लगी है डेफिनेटली बताएं। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, अपने दोस्त यारों के साथ में। यार इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप अपने लिए जरूर मेहनत करें, एटलीस्ट हमारे साथ तो जरूर करें। एंड लक्ष्य अकेडमी परिवार को इसी तरह से और आगे बढ़ाएं, अपना सपोर्ट देते रहें, अपना प्यार देते रहें। एंड डेफिनेटली जिनको PDF नोट्स की नीड है, देखो नीड तो सभी को होती है, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे नहीं ना तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है JRF निकालना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल हो सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। एंड पढ़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही मटेरियल से पढ़ाई करना। तो डेफिनेटली अगर आपके पास सही मटेरियल नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में है लक्ष्य अकेडमी स्टोर का, उसको विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बाई कीजिए PDF नोट्स को, एंड उसको स्टडी कीजिए। और ये PDF हमने खुद लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।